एक फकीर के 2 बेटे थे, मर गए एक दुर्घटना में। जब वो फकीर घर आया नमाज पढ़ के मस्जिद से, तो उसकी पत्नी ने कहा पहले तुम भोजन कर लो, फिर तुम्हें एक बात कहेंगे। उसने भोजन कर लिया, लेकिन वो बार बार पूछने लगा बेटे कहाँ हैं, क्योंकि उनको बेटे से बड़ा लगाव था, जुड़वा बेटे थे। और कहने लगा कि वो सदा मस्जिद पहुंच जाते थे, आज मस्जिद भी नहीं पहुंचे, बात क्या? पत्नी ने कहा पीछे बताऊंगी, आप पहले भोजन कर लो। उसने भोजन कर लिया, हाथ पैर धो के बैठ गया। तो उसने कहा दूसरे कमरे में आए, लेकिन पहले एक बात कहनी। 20 साल पहले एक आदमी कुछ हीरे जवाहरात मेरे पास रख गया था अमानत के तौर पर, आज वापस मांगने आया, तो मैं उसे लौटा दूं? तो फकीर ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है, जो उसकी है चीज उसे लौटा दूं, इसमें मेरे पूछने के लिए रुकने की जरूरत ही ना थी, तुमने लौटाए क्यों ना? क्या कुछ मन में बेईमानी आ गई? उसने कहा बस फिर ठीक है, अंदर आए। उसने चादर उठा दी, दोनों लड़के मुर्दा पड़े थे। फकीर तो सन्नाटे में आ गया, लेकिन तब समझा बात। 20 साल पहले दोनों पैदा हुए थे, जिसने दिया था वो आज वापस ले गए। हंसने लगा। उसने पत्नी से कहा तुमने ठीक किया, तूने ये बात मुझसे ठीक ही पूछी। और फिर देख मजे की बात, 20 साल पहले ये दोनों जब पैदा नहीं हुए थे तब भी सब ठीक था, अब ये दोनों चले गए तो गलत होने का क्या कारण? जीसस के जीवन काल से एक उल्लेख मिलता है कि वो जा रहे थे, तो एक आदमी है वो बैठ करके मछलियां पकड़ रहा है, जवान आदमी है। तो देखते हैं, बोलते हैं क्या कर रहे हो, इसलिए पैदा हुए थे मछली मारने को, जिंदगी इसमें बितानी है। तो उसके बाद डांट लगाई। तो उसने देखा, ज्यादा जानता वानता नहीं था, पर उसको कुछ लगा कि बात शायद सही कह रहे हैं। वो बोला मैं आपके साथ चलूंगा। तो वो अपना उठ के उनके साथ चलने लगा। तभी माया ने धोबी पाट मारा। उधर से एक दूसरा कोई दौड़ता हुआ आता, उस आदमी से, उस जवान युवक से बोलता है घर में तुम्हारे पिताजी की मौत हो गई है, चलो। उसने जीसस की ओर देखा, बोला क्या करूं, पिताजी नहीं रहे, मुझे जाने दो। तो जीसस ने क्या बोला? लेट द डेड बरी द डेड, तुम मेरे साथ चलो। ये होती है वर्तमान के प्रति एक जीवंत दृष्टि। बोल रहे हैं कि जो चले गए ना, उनका संस्कार करने के लिए ऐसे बहुत बैठे हुए हैं जो खुद मुर्दा हैं, वो सब कर लेंगे, तुम्हें नया जीवन मिल रहा है, तुम इन पुराने चक्करों में मत फंसो, तुम चलो मेरे साथ। हम अतीत में जीते हैं, हर आदमी आज भी अतीत में जी रहा है, पुरानी बातें, ये हो गया था फिर वो हो गया था। मैं कठोर होकर नहीं बोल रहा, मुझ में आपके दर्द के प्रति पूरी संवेदना है, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, आप कष्ट से गुजरे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, और मैं बोल इसीलिए रहा हूँ ताकि आप और कष्ट से न गुजरें। इस संसार में सदा नहीं रहेंगे, ऐसा जिसको समझ में आ गया उसी को इस संसार में रहने का ढंग आ गया। जिसको समझ में आ गया कि ओस की बूंद है, अब गिरी तब गिरी, भोर की तरैया है, अब डूबी तब डूबी, क्षण भर का खेल है, फिर क्या चिंता है, फिर किसको दुख देना है, किसको पीड़ा देनी, किससे शत्रुता लेनी। शत्रुता हम ले पाते हैं इसी आधार पर कि जैसे सदा रहना।